So let's start the second part of I2C communication. I2C कम्युनिकेशन में हम लोग पहला पार्ट में देखे थे कि I2C कम्युनिकेशन के बारे में ओवरव्यू लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि I2C कम्युनिकेशन में जो ओपन ड्रेन यूज होता है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि व्हाट इज़ क्लॉक स्ट्रेचिंग। अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट करिए, या तो हम लोग आगे बात करेंगे, आप देखते रहिए। तो इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे कि I2C कम्युनिकेशन में ओपन ड्रेन क्यों यूज होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। मल्टीपल डिवाइस कैन शेयर द सेम लाइन इन सेफली। अब हम लोग अगर I2C कम्युनिकेशन यूज करते हैं ओपन ड्रेन मोड में, तो ये क्या क्या बेनिफिट देता है। तो मल्टीपल डिवाइस कैन शेयर द सेम लाइन सेफली, अवॉइड डैमेज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट आउटपुट एंड अलाउ क्लॉक स्ट्रेचिंग work well over longer cable and noisy environments. Also it is suitable for noisy environment. Support wire and logic. तो आगे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओपन ड्रेन में जो बात कर रहा हूँ मैं, ओपन ड्रेन होता है क्या है, पुश पुल क्या होता है, ये दोनों का बारे में डिफरेंस क्या है हम लोग पहले जान लेते हैं। तो बेसिकली ये जो डायग्राम दिख रहा है ये मेरा है ओपन ड्रेन का पिक्चर है ये। इससे इंटरनली आर्किटेक्चर क्या है उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दे देता हूँ कि ये मेरा जो इंटरनल सिग्नल है और ये मेरा आउटपुट सिग्नल है, जिसमें मेरा बस में जो कनेक्टेड रहता है, जो पुल अप रहता है, पुल अप में VCC SDA लाइन जो कनेक्टेड रहता है, ये आउटपुट पिन है और ये इंटरनल लॉजिक का थ्रू ये कंट्रोल होता है। तो जब भी मेरा ये NMOS ट्रांजिस्टर 1 होगा तो ये ग्राउंड का साथ कनेक्टेड है, तो ये जैसे ये 1 होगा तो ये पिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा मेरे को। जब ऑफ हो जाएगा तो ऊपर से ये VCC का साथ कनेक्टेड है, तो ये VCC का साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरे को VCC मिलेगा, मतलब हाई मिलेगा एक्चुअली में। ओके, तो इसमें आप सिर्फ खाली एक ही स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप लो कर सकते हैं। इसमें जब वॉइस को ऑन करेंगे तो ये लो हो जाएगा, लेकिन इसको आप पुल ऑफ करके इस स्टेट को आप हाई नहीं करा सकते, इसका आउटपुट को हाई नहीं करा सकते, इसका आउटपुट को आप कि हम इसमें सिग्नल को यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया तो वो होता है पुश पुल मोड में। तो अब हम लोग बात करते हैं पुश स्टेट एंड पुल स्टेट, ये दोनों में होता क्या है वो उसका बात करते हैं। तो ये है पुश स्टेट की पहले बात कर लेता हूँ। तो ये मेरा कंट्रोलर की सिग्नल लाइन है, इसमें इंटरनल सिग्नल आते हैं और ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक है PMOS, ये है आपका PMOS और ये है NMOS। तो जब मेरा यहाँ से मान लेते हैं मेरा इधर से जब पुश मोड में है तो यहाँ से 0 आ रहा है सिग्नल। ओके, जब 0 आया तो सिग्नल यहाँ भी पहुँचेगा 0, यहाँ भी पहुँचेगा 0। तो यहाँ पे देखिए एक नॉट गेट का सिग्नल टाइप का मतलब लगाया मैंने, क्योंकि ये PMOS है। यहाँ पे जैसे ही मेरा 0 आएगा तो इसको 1 कर देगा, तो 0 आने पे ये मेरा PMOS 1 हो जाएगा। तो इधर से VDD जो लाइन आ रहा है मेरा, ये इधर से आते हुए इधर से सिग्नल, फिर ये आउटपुट पिन में मेरे को क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ओके, हाई मिलेगा मुझे। तो इधर से जब भी मैं 0 सिग्नल दूंगा और ये 0 है तो इसको मेरे को क्या होगा, ये ऑफ रहेगा, NMOS ऑफ रहेगा और PMOS मेरा 1 हो जाएगा। तो इधर से मैं आउटपुट मेरे को हाई मिल रहा है इधर से, तो मैं आउटपुट स्टेट को हाई भी कर सकता हूँ। ओके, वहीं से अगर इसी सिग्नल 1 के जगह, अगर यहाँ 0 की जगह अगर सिग्नल मेरा 1 आए
तो जैसे 1 सिग्नल आएगा यहाँ जाएगा तो ये 1 इसको 0 कर देगा, तो ये मेरा ऑफ रहेगा ये। ओके, ये ऑफ रहेगा। इधर से 1 आएगा तो ये जो मेरा एन मॉस है, एन मॉस मेरा टर्न ऑन हो जाएगा। अब जैसे ये टर्न ऑन हो जाएगा तो इधर से ग्राउंड मेरा स्पिन में चला जाएगा, तो इसमें लो सिग्नल मिलेगा मुझे। ओके, तो जब हम लोग आउटपुट मोड को हम लोग जब पुश पुल मोड में मोड पुश पुल रखते हैं तो उसमें हम लोग दोनों मोड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिग्नल का थ्रू इसको लो भी हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। जब मेरा इधर से 0 सिग्नल दे रहा हूँ तो मेरे को हाई आउटपुट मिल रहा है। जब मैं इंटरनली 1 सिग्नल भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट लो मिल रहा है, क्योंकि ग्राउंड इधर से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे VCC कनेक्ट हो रहा है, तो आउटपुट मेरे को, तो इस केस में मैं दोनों आउटपुट को कंट्रोल कर सकता हूँ मेरा इंटरनल लॉजिक के थ्रू। तो यही बेसिक डिफरेंस है ओपन ड्रेन और पुश पुल में। ओपन ड्रेन में क्या है, सिर्फ खाली आप पिन की 1 ही स्टेट मिलेगा, लो हाई नहीं मिलेगा। इसमें हाई के लिए आपको बाहर से पुल अप करके VCC का थ्रू, जिसमें ये जब रहेगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट आप कनेक्ट करके रखेंगे वो रहेगा, लेकिन आप कंट्रोल सिर्फ खाली लो कर सकते हैं लाइन को। इसमें आप लाइन को लो हाई दोनों कर सकते हैं पुश पुल मोड में। ओके, अब अगर हम लोग I2C लाइन को पुश पुल की तरह यूज करते तो क्या दिक्कतें होता, उसकी बात करता हूँ। I2C लाइन को अगर हम लोग पुश पुल की तरह यूज करते तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता। देखिए, इसमें मैंने बात की है कि अब जो I2C लाइन को हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव मोड में यूज कर सकते हैं। मल्टीपल डिवाइस एक ही साथ, एक ही लाइन, 2 लाइन में कनेक्टेड रहता है। इसका जो फ़ायदा हमें मिलता है, ये अगर मैं पुश पुल आउटपुट रखता तो इस तरह से मुझे नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरा ओपन ड्रेन कनेक्शन है, तो इसमें मेरा एक ही स्टेट को कंट्रोल करने की फैसिलिटी है। अगर 1 करूँगा तो ये लाइन 0 हो जाएगा, तो ये मेरा 1 है। तो इस कंट्रोलर को क्या मिल रहा है, सिग्नल, डिवाइस को लॉजिक 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा। अगर ये ऑफ भी है तब भी इसको 0 मिलेगा। अगर दोनों ऑफ है तभी हाई मिलेगा। तो वायर एंड मतलब दोनों ही अगर 0-0 है तब भी 0 मिलेगा। दोनों में कोई एक भी मेरा 0 है और एक हाई है, तब भी मेरा इस बास का सिग्नल क्या होगा, लो ही होगा। दोनों ही अगर हाई है तो उस केस में मुझे हाई मिलेगा। ओके, तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है तभी मेरा ये SDA लाइन हाई रहेगा, ये ओपन ड्रेन की केस में। अब पुश पुल की केस में अगर मैंने I2C कम्युनिकेशन को पुश पुल की तरह यूज करता है तो इसमें क्या दिक्कतें होता है उसकी बात करता हूँ। ये लाइन की जो स्टेट है ना, अब मान लेते हैं ये मेरा डिवाइस लॉजिक इसमें मेरा Q1 1 है। ओके, Q1 ट्रांजिस्टर 1 है और Q2 ऑफ है इस डिवाइस का। ये कॉमन बास शेयर कर रहे हैं दोनों में, जैसे इसमें शेयर करते हैं SDA लाइन, ये भी उस तरह से मान लेते हैं। बस कनेक्शन आउटपुट एट इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, तो इसमें क्या है मेरा, इसमें Q3 मेरा ऑफ है और Q4 1 है। तो Q4 मेरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे तो Q1 से VCC आएगा इधर से, और फिर इधर से सिग्नल आते, इधर से VCC से ग्राउंड होके इधर से ग्राउंड हो जाएगा। ओके, तो इस केस में अगर एक लॉजिक हाई है तो दूसरा पिन में लॉजिक लो ग्राउंड मिल रहा है, तो इसका थ्रू जाके करंट पास हो जाएगा। तो इन द पुश पुल आउटपुट, द आउटपुट आर ऑल्सो टाइड टुगेदर। ओके, अब एक ही टाइम में एक डिवाइस क्या कर रहा है, इसको हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी टाइम में और एक डिवाइस क्या कर रहा है, इसको लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें करंट, द डिवाइस सोर्स करंट फ्रॉम VDD टू ग्राउंड थ्रू वेरी लो इम्पिडेंस पाथ। इसमें कोई इम्पिडेंस दिख रहा है आपको, इस लाइन में आपको कोई इम्पिडेंस दिख रहा है क्या? इसमें कोई इम्पिडेंस नहीं है। तो जिसमें क्या होगा, इस पाथ का थ्रू बहुत हाई करंट फ्लो करने की
पॉसिबिलिटी रहेगा। ओके, द रिजल्ट ऑफ दिस कंटेंट सेंड कैन बी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट पोटेंशियली डैमेज द डिवाइस। तो ये डिवाइस को डैमेज भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पाथ नहीं है, तो हाई करंट फ्लो हो जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है अगर हम लोग I2C कम्युनिकेशन को ओपन ड्रेन यूज करते हैं। तो जनरली I2C कम्युनिकेशन ओपन ड्रेन में काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं I2C का स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन। तो डिवाइस का जैसे आइडियली जब आइडियल बस रहता है तो SCL एंड SDA दोनों हाई स्टेट में रहता है, VCC का साथ पुल अप रहता है, तो आइडियली दोनों पिन या दोनों लाइन कम्युनिकेशन लाइन आइडियल स्टेट में रहता है। अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तो उसकी पर्टिकुलर मतलब फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए जिसे पता चले डिवाइस को कि यार कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। तो इसमें एक डेडिकेटेड स्टेप है जिसका थ्रू कंट्रोलर को पता चलता है कि अब कम्युनिकेशन स्टार्ट की सिग्नल आ गया है। तो मेरा SCL लाइन जब हाई है, SCL लाइन हाई रहते हुए अगर SDA लाइन से हाई से लो की तरफ सिग्नल मुझे मिले, जब यहाँ पे देखिए इस लाइन की बात करता हूँ मैं, अब क्या है यहाँ पे SCL हाई है, तो कीपिंग द SCL लाइन हाई इफ SDA लाइन इज हाई टू लो देन इट्स इंडिकेट दैट द कम्युनिकेशन स्टार्टिंग। तो SDA लाइन हाई से लो होने के बाद ही SCL लाइन या क्लॉक स्टार्ट होता है। तो क्लॉक हाई से लो होता है, इस तरह से पल्सिंग शुरू होता है। ओके, अब अगर यहीं से स्टार्ट की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट कौन हाई से लो हुआ, तो SDA लाइन आइडियल लाइन से या हाई स्टेट से लो की तरफ गया। ओके, उसके बाद SCL लाइन हाई से लो हुआ और डिवाइस कम्युनिकेशन स्टॉप करना चाहता है। इसका भी एक डेडिकेटेड स्टेप होता है जिसका थ्रू डिवाइस को पता चलता है कि अब कम्युनिकेशन एंड होने वाला है, करना है मुझे। ओके, तो व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीटेड SCL लाइन रिलीज। तो SCL लाइन क्या करता है, SCL लाइन लो से मतलब SCL लाइन रिलीज मतलब डिफॉल्ट स्टेट हाई है, तो SCL लाइन को अगर कोई रिलीज कर देगा तो डिफॉल्ट स्टेट हाई में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्या होता है, SCL लाइन रिलीज होता है, उसके बाद फिर SCL लाइन हाई रहते हुए SDA लाइन लो से हाई की तरफ जाता है। जहां यहाँ पे SCL लाइन हाई रहते हुए SDA लाइन हाई से लो की तरफ जा रहा था स्टार्ट कंडीशन में, उसका ऑपोजिट होता है इसमें। फर्स्ट SCL लाइन, दिस इज द SCL लाइन एंड SCL लाइन पहले रिलीज हुआ, हाई स्टेट में चला गया, उसके बाद फिर SCL लाइन हाई स्टेट में रहते हुए SDA लाइन लो से हाई की तरफ जाना चाहिए। तो इससे पता चलता है मेरा स्टॉप कंडीशन हो रहा है। ओके, देन वी टॉकिंग अबाउट, अब अगर जब कम्युनिकेशन चल रहा है, कंफ्यूजन दिमाग में कभी कभी आता है कि यार जब कम्युनिकेशन चल रहा है उस टाइम में अगर SDA लाइन हाई लो हो गया तो उस टाइम में बीच में ही रुक जाएगा क्या? तो इसमें कम्युनिकेशन इस तरह से होता है कि जब तक कम्युनिकेशन चल रहा है बीच में, तो उस दौरान कभी भी ये स्टार्ट स्टॉप कंडीशन नहीं आता है, सिग्नल इस तरह से फॉलो करता है। तो इसमें अब 0 और 1 फॉर्मेट या सिग्नल कैसे इंड्यूस्ड होता है उसकी बात करता हूँ, कैसे डिवाइस को पता चलता है कि 0 जा रहा है 1 जा रहा है सिग्नल। तो देखिए ये मेरा SDA लाइन है और ये क्लॉक लाइन है। तो इन्फॉर्मेशन जब मेरा 1 जा रहा है तो SDA लाइन इन हाई स्टेट, द क्लॉक लाइन, जब क्लॉक लाइन मेरा स्विचिंग हो रहा है लो से हाई एंड हाई से लो,
ये जो ड्यूरेशन है इस दौरान में मेरा एसडीए लाइन शुड बी स्टेबल. If it is stable in high state, then it's indicate that the high signal. Or if in this rising, stable and falling, this duration, if the SDA line stable in low condition, then it's considered as the zero signal. तो अगर क्लॉक सिग्नल राइजिंग से स्टेबल एंड देन फॉलिंग, इस पूरा ड्यूरेशन में अगर मेरा एसडीए लाइन लो है तो मैं उसको लो सिग्नल मानूंगा. और अगर कोई क्लॉक की इस पीरियड में अगर मेरा एसडीए लाइन हाई है तो उसको मैंने हाई सिग्नल मानूंगा. ओके, तो इस तरह से अब देखिए ये जो क्लॉक का ये जो ड्यूरेशन है जहाँ पे सिग्नल हाई टू लो हो रहा है, इस दौरान क्लॉक हमेशा लो रहता है. क्योंकि जनरली क्या होता है, क्लॉक जब मेरा हाई है उस दौरान अगर हाई टू लो या लो टू हाई होता है तो मेरा स्टार्ट या स्टॉप कंडीशन होता है. इसीलिए एसडीए लाइन का स्विचिंग हाई लो या लो टू हाई हमेशा क्लॉक का जब लो स्टेट है तभी होता है. आगे बात करते हैं कि I2C कम्युनिकेशन में जो फ्रेम जाता है कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से पूरा फॉर्मेट होता है उसकी हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है I2C कम्युनिकेशन, जैसे स्टार्ट कंडीशन वॉकर हुआ. स्टार्ट कंडीशन हम लोग बात की कि स्टार्ट कंडीशन के लिए क्या है, जब एसडीए लाइन मेरा पहले आइडियल स्टेट में था उसके बाद मेरा उस टाइम में एसडीए लाइन हाई से लो होना चाहिए. तो ये मेरा स्टार्ट कंडीशन ऑकर हुआ. स्टार्ट कंडीशन के बाद ही मेरा एड्रेस फ्रेम जाता है. किस डिवाइस स्लेव डिवाइस के साथ में कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ वो उसका एक 7 बिट का एड्रेस फॉर्मेट होता है. यहाँ से यहाँ तक मेरा जो A6 से A0 ये 7 बिट मेरा क्या है स्लेव डिवाइस के एड्रेस है. और उसके जस्ट लास्ट एलएसबी बिट मेरा मैं उस डिवाइस के साथ रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ उसका इंडिकेशन जाता है. अगर मेरा ये बिट ये जो रीड राइट बिट है ये बिट अगर हाई है तो मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, इसका इंडिकेशन जाता है. अगर ये बिट मेरा लो है तो ये राइट ऑपरेशन करना चाहता हूँ मैं, इसकी इंफॉर्मेशन जाता है. उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट आता है. तो ये इस दौरान एसडीए लाइन जनरली जब एक आता है तो एसडीए लाइन लो होता है, अगर न्याक आता है तो उसमें क्या होता है एसडीए लाइन हाई रहता है. तो एक्नॉलेजमेंट जब मिलता है तब कंट्रोलर समझ जाता है कि इंफॉर्मेशन सही पहुंच गया. ओके, मतलब दोनों का बीच में जब एक्नॉलेजमेंट हो जाता है तो डिवाइस समझ जाता है कि मेरा जो इंफॉर्मेशन मैंने भेजा वो सही रिसीवर को सही में रिसीव हुआ. तो एक कंफर्मेशन के लिए हर एक बाइट के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जाता है. ओके, तो सबसे पहले में स्टार्ट कंडीशन हुआ, उसके बाद फिर एड्रेस अलॉन्ग विद द रीड एंड राइट बाइट. आफ्टर दैट एक एक्नॉलेजमेंट बिट, तो 9th बिट इज एक्नॉलेजमेंट बिट एंड आफ्टर दैट द डेटा फ्रेम. तो अब डेटा फ्रेम एक बाइट डेटा फ्रेम के बाद फिर से एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है. इस दौरान मेरा क्लॉक इस तरह चलते रहता है एंड एट लास्ट इट स्टॉप कंडीशन ऑकर होता है. यहाँ पे मेरा स्टॉप कंडीशन ऑकर हुआ. ओके, तो इस तरह से I2C एड्रेसिंग एंड डेटा फ्रेम कम्युनिकेशन स्लेव एंड मास्टर का बीच कम्युनिकेशन होता है. तो इसमें 7 बिट एड्रेसिंग है तो मैक्सिमम 128 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इसमें भी कुछ
एड्रेस है जो रिजर्व है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो 127 बिट से 7 से कम डिवाइस एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल का थ्रू समझेंगे कि I2C कम्युनिकेशन एक्चुअली में किसी सेंसर के साथ या पेरिफेरल डिवाइस के साथ कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका बारे में डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, पूरा एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड many other things also we will discuss in next video. Okay, thank you.